रखी, हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज इन 2025। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 के अंदर, अच्छा 2025 ये तो फिर भी अभी 11 महीने बाकी हैं, मैं आज आपको 6 महीने के अंदर बताऊंगा क्या, कि अगर आप अगले 3 महीने की तैयारी और अगले 3 महीने की परफॉर्मेंस दोनों एक साथ करें तो आप केवल 6 महीने में भी आप लाखों रुपए की इनकम वेस्टीज से निकाल सकते हो। एक बार मैं आप सभी लोग से जानना चाहूंगा, आपके पास चैट बॉक्स ओपन है और आप मुझे बताएंगे क्या आप आज के इन सेशन में अपनी खुद की फिगर इनकम को 6 फिगर इनकम में ले जाने के लिए तैयार हो। अगर आपका आंसर है हाँ, तो आप यहाँ पे यस टाइप कर सकते हैं। देखिए काफी सारे लोगों ने पहले, गुलनाज मैम, रविकांत सर, थैंक यू सो मच, अशोक सर, जितेंद्र जी, लक्ष्मी देवी, मनोज महतो, टेकलाल महतो, राकेश कुमार सर, राथू राम जी, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जो इतनी स्पीडली मैसेज कर रहे हैं। मतलब समझ में आ रही है ना, हम कितने बेकरार हैं ये जानने के लिए कि सच में कैसे हम लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठिए, आपसे बातें करूंगा। और आपको पता है मैं हमेशा एक शब्दों का प्रयोग करता हूं और वो शब्द है गारंटी। क्यों मैं गारंटी वर्ड हमेशा इसलिए प्रयोग करता, क्योंकि मैं किसी मैनमेड लॉ के बारे में बात नहीं करता, मैं अक्सर बातें करता हूं यूनिवर्सल लॉ के बारे में। एक इंसान के द्वारा बनाया गया जो नियम है वो बदल सकता है, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया नियम है वो कभी नहीं बदलता। और आज उसी प्रकृति जनित नियम के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा जो कभी चेंज नहीं होता। और वो नियम अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहेंगे कि मैनमेड लॉ और नेचर मेड लॉ में क्या अंतर है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। हम सभी लोगों को पता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, यस और नो, सर हिला के बता सकते हैं यस और नो, लगाती है। लेकिन अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि पिछले करोड़ों सालों में पृथ्वी ने सूर्य की ओर चक्कर लगाते हुए क्या अपनी घूर्णन गति को 0.0001% भी चेंज किया है? नहीं ना। मतलब एक स्पीड है जो करोड़ों सालों से मेंटेन है। क्यों पता है? क्योंकि वो यूनिवर्सल लॉ पे चल रही है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, क्या आज तक कभी भी चेंज हुई कि पहले चीजें निश्चित दूरी से नीचे गिरती थी, 100 साल बाद वो ऊपर उड़ने लगी? ऐसा कभी हुआ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो नेचर के नियम पे चलता है। आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, क्या हमारे भारत की और अमेरिका की हवा अलग अलग है? बताइए बताइए। नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो नेचर्स के लॉ पे बनी हुई है। क्या अग्नि इंडिया और चाइना की अलग अलग है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो नेचर के लॉ पे बनी हुई है। तो जो चीजें नेचर ने बनाया है और जो नेचर के सिद्धांत पे चलता है वो चीजें कभी नहीं बदलती। और ये मैं आज आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं आज आपको ये साबित करने वाला हूं कि हमारे अंदर, यानी हम सब के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नेचर जनित बनी हुई हैं, केवल हमें सीखना है कि हमें उसका पालन कैसे करना है। माय डियर फ्रेंड्स, और इसी पे आज मुख्य रूप से मैं 3 टॉपिक पे आपसे बातें करूंगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप में से जो लोग, मैं हर महीने कहता हूं कि जब आप इस टॉपिक को नोट डाउन करेंगे, जब आप इसको समझेंगे, आप इसे पालन करेंगे और जब आपको इसके परिणाम मिलेंगे तो आप में से कुछ लोग जरूर बताएं बाकी लोगों को कि आपने पालन किया तो आपको इसके कैसे परिणाम मिले। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम आज आपके साथ इस मुख्य बिंदु के ऊपर। सबसे पहले एक सवाल, हु विल अचीव 1 लाख रुपीज, यू और योर माइंड? अब इसके आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप जिस लाखों रुपए को अचीव करने की बात करते हैं, इसको अचीव कौन करेगा? आप करोगे? आपका दिमाग करेगा? आपको जो भी लगता है आप यहाँ पे आंसर्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको अचीव हमारा माइंड करेगा, जैसे अभी सभी लोगों ने लिखा माइंड, फिर एक दूसरा सवाल कि आपकी ये अचीवमेंट कौन सी माइंड करेंगी, आपकी कॉन्शियस या आपकी सबकॉन्शियस माइंड? आप आंसर कर सकते हैं अपने हिसाब से।
क्योंकि आपके पास आंसर्स करने के लिए आज चैट बॉक्स को पूरी तरह से खोल के रखा गया, क्योंकि आप दिल खोल के बातें करेंगे और आप अपनी भी ओपिनियन हमें भेजेंगे। तो अभी कई सारे लोगों ने यहाँ पे लिखा सबकॉन्शियस माइंड। यानी हम सबको पता है और हमने कई सारी प्रशिक्षण और ट्रेनिंग्स में सुना होगा कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर उसमें कोई बातें चली गई, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत शानदार बातें बोली थी, इफ मैटर फीड इन सबकॉन्शियस माइंड नोबडी कैन स्टॉप इट टू अचीव। कि अगर कोई भी बातें सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया तो उसको अचीव करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसका मतलब तो साफ है ना कि आपको 1 लाख रुपए कमाना है, अगर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया तो आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप समझना जरूरी ये है कि जो हमारी कॉन्शियस माइंड है और जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड है, इसका बेसिकली नेचुरल लॉ क्या है। आज मैं थोड़ी आपसे अलग बातें करने वाला हूं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना और पूरी टकटकी नजर से सुनेंगे, समझेंगे। चीजें जब अच्छी लगे तो उस परमेश्वर को प्रेयर्स करते हुए कमिटमेंट लेना कि आज से मैं इसे फॉलो करूंगा, तभी आपकी जिंदगी में इसके फायदे होने वाले। आपको पता है कि यूनिवर्स ने हमारे अंदर हमारे कॉन्शियस माइंड को 5% डिजाइन किया और 95% ब्रेन को सबकॉन्शियस बना के रखा। अब आप देखिए, जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते, उसकी पहली लड़ाई ना किसी कंपनी, ना किसी प्रोडक्ट, ना किसी डाउनलाइंस और ना किसी अपलाइन के बीच है। उसकी पहली लड़ाई उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन के बीच में है। यानी सबसे पहली आपको अपनी सक्सेस की युद्ध अगर किसी से जीतनी है तो आपको अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ उसको जीतना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सो आज सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन माइंड चैलेंजेज। एक इंसान की जो ब्रेन है ना, उसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आप सब मेरी तरह देखें और आप लिखना बंद कर दो। पहले आप इसको समझते हैं, फिर उसके बाद जब समझ में आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी कॉन्शियस ब्रेन को क्या पता है। हमारी कॉन्शियस ब्रेन को पता है कि हमें 1 लाख रुपए का इनकम चाहिए। हमारी कॉन्शियस ब्रेन को पता है कि मुझे घर चाहिए। हमारे कॉन्शियस ब्रेन को पता है मुझे कार चाहिए। हमारे कॉन्शियस ब्रेन को पता है मुझे क्राउन डायरेक्टर बन जाना है। ये सब किसको पता है? ये पता है हमारे कॉन्शियस माइंड को। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने समझा, इसको अचीव कौन करेगा? इसको अचीव सबकॉन्शियस माइंड करेगा। अब पहली बात हम समझते हैं, ध्यान से देखें मेरी तरफ। हमारे कॉन्शियस ब्रेन इतना सा है और सबकॉन्शियस ब्रेन इतना बड़ा है। जो इतना छोटा ब्रेन है उसको पता है कि मुझे 1 लाख रुपए का इनकम चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए और मुझे क्राउन डायरेक्टर का लेवल चाहिए। लेकिन इसको अचीव कौन करेगा? इसको अचीव करेगा सबकॉन्शियस माइंड। फिर हम समझते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या पता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि इट इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग। 1 लाख रुपए कमाना असंभव है। ये किसको पता है? सबकॉन्शियस माइंड को। तुमसे नहीं हो सकता, ये किसको पता है? सबकॉन्शियस माइंड को। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, मैं शायद 1 लाख रुपए नहीं कमा पाऊंगा, ये किसको पता है? सबकॉन्शियस माइंड को। यू आर स्टूपिड, ये किसको पता है? सबकॉन्शियस माइंड को। यू आर फेल्योर, ये किसको पता है? सबकॉन्शियस माइंड को। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग ना जो कहती है वो करती नहीं है, ये किसको पता है? सबकॉन्शियस माइंड को। यहाँ टीम एक तरफ से बनता, दूसरे तरफ से खत्म हो जाता, किसको पता है? सबकॉन्शियस माइंड को। अब आप ध्यान से अगर सोचेंगे कि आपकी और हमारी जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, इन सबकॉन्शियस ब्रेन को क्या पता है? सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है एंगर, सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है फियर, सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है ग्रिफ, सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है अनसक्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, अब चैलेंजेज क्या है ह्यूमन ब्रेन की, इसे जब आप समझ जाएंगे तो आप इन चीजों को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। द फर्स्ट चैलेंजेज इज कि जो हमारे कॉन्शियस ब्रेन को पता, जो हमारे, ध्यान से सुनना इन शब्दों को, जो हमारे कॉन्शियस ब्रेन को पता है वो हमें नहीं पता कि सबकॉन्शियस ब्रेन तक कैसे भेजना है।
समझ में आई बात जितेंद्र सर? मैंने क्या बोला? कांता जी, समझ में आई अशोक सर? जो हमारे कॉन्शियस ब्रेन को पता है, कॉन्शियस ब्रेन को क्या पता है कि मुझे 1 लाख रुपए का इनकम चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक कार चाहिए, क्राउन डायरेक्टर का लेवल चाहिए। ये पता है कॉन्शियस ब्रेन को, जो 5% ब्रेन। हमें नहीं पता कि हमारे इस थॉट को सबकॉन्शियस ब्रेन तक कैसे भेजना है। दूसरा दूसरा ह्यूमन ब्रेन का चैलेंज क्या है? जो सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है, सबकॉन्शियस ब्रेन को क्या पता है? एंगर, फियर, ग्रीफ, स्टूपिड, यू कांट डू एनीथिंग। हमें ये नहीं पता कि इसको कॉन्शियसली कैसे ठीक करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी की पूरी मानव प्रजाति यहीं पे फंसी हुई है, यानी जब आप बचपन में पैदा हुए और जब आप 5 साल के थे तो किसी ने आपको कह दिया यू आर स्टूपिड। जब आप थोड़े बड़े हुए तो कहे तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। जब आप और थोड़े बड़े हुए और स्कूल में आपने किसी एक चीजों में परफॉर्म नहीं किया, उसने कहा इम्पॉसिबल, ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। जब आप वेस्टीज में आए, आपको 4 लोगों ने मना किया, बोला ये सब बेकार का काम है, तुम ये सब काम फालतू पकड़ लियो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ये किसको पता है? ये सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है। और ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपकी 95% ब्रेन की 99% जो कंटेंट है वो डिस एम्पावरिंग कंटेंट है। आपको नहीं पता उसको ठीक कैसे करना है। और जो 5% ब्रेन की कंटेंट है, जो इंपावरिंग कंटेंट है, आपको यह भी नहीं पता कि उसे सबकॉन्शियस तक भेजना कैसे। कितने आश्चर्य की बात है। 2 days बिफोर आई वॉज टॉकिंग विथ ए लेडी। मैं एक लेडी से बात कर रहा था। सी इज गोल्ड डायरेक्टर इन वेस्टीज एंड वर्किंग फ्रॉम लास्ट 8 years। 8 वर्षों से वो वेस्टीज कर रही हैं। उनका लेवल है गोल्ड डायरेक्टर। और 8 वर्षों से उनको कॉन्शियसली पता है क्या, कि अगर मैं इस बिजनेस के करने के फंडामेंटल को सीखूं, क्योंकि वो मेरे को 8 सालों से बोल रही हैं कि सर, जिस दिन मुझे प्लान दिखाना आ गया, जिस दिन मुझे प्रोडक्ट्स बताना आ गया, जिस दिन मुझे होम मीटिंग्स करना आ गया, जिस दिन मुझे लीडर को ट्रेन करना आ गया, मैं 1 लाख या 10 लाख कमा लूंगी। ये किसको पता? कॉन्शियस ब्रेन को पता है। लेकिन इसके बावजूद भी कि 8 वर्षों से उनको पता है, पिछले 8 सालों में कितने सारे लोन्स हो गए, पिछले 8 वर्षों में कितनी मुश्किलें आई, कितने दर्द से गुजर रही हैं। लेकिन पिछले 8 सालों में उनने प्लान दिखाना क्यों नहीं सीखा, जबकि वो वेस्टीज में कंटिन्यूअस एक्टिव है। पिछले 8 सालों से उन्होंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों नहीं सीखा, जबकि वो कंटिन्यूअस एक्टिव है और पिछले 8 सालों से गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे सफर क्यों कर रही हैं। ये किसी एक लेडी की बात नहीं है। यहाँ पे मौजूद मोर देन 90% लीडरशिप आज सफर कर रही है केवल एक चीजों से, कि जो कॉन्शियसली आपको पता है, आपको ये पता ही नहीं कि उसको सबकॉन्शियस ब्रेन में ट्रांसफर कैसे करूं। और जो सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है, आपको ये पता नहीं कि कॉन्शियसली कैसे उसको ठीक करूं। और इसी बीच में पूरी की पूरी मानव प्रजाति फंसी हुई है। और यही कारण है कि केवल 3% लोग सफल हो पाते और 97% लोग जीवन में फेल हो जाते। नाउ मैं फिर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज एक छोटे से सेशन में ये सीखना चाहते हैं कि जो आपके कॉन्शियस को पता, उसको सबकॉन्शियस तक कैसे भेजना है। इफ यू रेडी टू लर्न, आज आप सीखने को तैयार हो, आई विल गिव यू 2-3 टिप्स। मैं आपको 2-3 छोटी छोटी टेक्निक्स बताऊंगा और उस टेक्निक के माध्यम से आप इन चीजों को अपने जीवन में सार्थक कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपसे आज कुछ फ्यू स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं जब भी आपके बीच आता हूं, मेरी कोशिश ये सबसे पहले होती है कि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें देके जाऊं, ऐसी चीजें देके जाऊं, ऐसी चीजें देके जाऊं जो आपके बिजनेस में पूरी तरह से मिरेकल कर दे। तो आज इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के टॉपिक चुना, क्योंकि हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक सपना है कि मैं इस बिजनेस के अंदर आया और इस बिजनेस में मुझे लाखों रुपए की इनकम कब आएगी यार। मैं कब की बात नहीं करूंगा, मैं आज आपको कह रहा हूं, मैंने प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपने इन चीजों का सच में पालन किया तो 180 दिन काफी है। 180 days टू एनफ टू अर्न 1 लाख रुपीज। 180 दिन से एक दिन एक्स्ट्रा नहीं लगेगा।
अगर आपने यूनिवर्स के कुछ नियम को समझ लिया तो सबसे पहला आज हम समझते हैं कि यूनिवर्स के नियम में ऐसे कौन से 4 काम करें जिससे आज से आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को रेडी करना शुरू कर दें। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी, अगर आप तैयार हो तो ध्यान से उन 4 पॉइंट को सुनना, जो 4 पॉइंट आपके उन सबकॉन्शियस ब्रेन को रेडी करेगा उस 1 लाख रुपए की इनकम के लिए। सबसे पहले, माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह सबसे पहले उठते हैं, स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। आप इसकी मैजिक को देखने के लिए 180 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप इसकी मैजिक अगले उसी पल से देखना शुरू कर देंगे जिस पल से आप इसकी शुरुआत करेंगे। व्हाट? ग्रेटिट्यूड। स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। जैसे ही आपकी सुबह आंख खुलती है, सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड से ही अपने दिन की शुरुआत करें। उस परमेश्वर को, उस माता पिता को, अपने उस परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने अपने बच्चों को, सबको ग्रेटिट्यूड दें। सुबह सुबह उठते ही सबको धन्यवाद अर्पित करें। माय डियर फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं माइंड का स्टेट। मैं आपको फिर से बताता हूं माइंड का स्टेट का मतलब क्या है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि सुबह उठने के अगले 1-2 मिनट बाद घर में झगड़ा हो जाता, और फिर हम कहते हैं कि आज का पूरा दिन ही खराब है, और आज का पूरा दिन खराब हो जाता। अगर आपने अपने पहले क्षण पे कंट्रोल नहीं लिया तो आज का दिन खराब होगा, और जिसका एक दिन ठीक करना नहीं आता उसके 365 दिन पूरे खराब हो जाएंगे। आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्स इज स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। अब इस ग्रेटिट्यूड का कुछ नियम है। पहला ग्रेटिट्यूड का नियम यह है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं हमेशा लॉ की बात करता हूं। आपको पता है कि इस पूरी एमबीए वर्ल्ड वाइड में जितनी भी शब्द मेरे जुबान से निकलती है, ऑल द वर्ड्स इज रिसर्च बेस। तो रिसर्च ये कहती है कि व्हेन यू विल स्टार्ट विथ योर डे विथ ग्रेटिट्यूड, 17 सेकेंड पहले, आंख खुलने के 17 सेकेंड, आप जिस स्टेट में, जैसी विचारों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, आपका पूरा दिन वैसा ही गुजरने वाला है। आप चाहें तो कल के कल इसको फॉलो कर लेना, और कल शाम में आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कमेंट डाल देना कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरा। हाउ यू विल स्टार्ट योर डे? जैसे ही सुबह आंख खुले, 4:30 आपकी आंखें खुली, आंख खुलते बिस्तर पे उठने से पहले उस परमेश्वर को धन्यवाद देना जिसकी वजह से आप इस पृथ्वी पे हो। आप उस माता पिता को धन्यवाद देना जिसने आपको जन्म दिया, उस पत्नी को धन्यवाद देना जो आपकी जीवन के हिस्से बने, उस बच्चों को धन्यवाद देना जिसको परमेश्वर ने आपके घर में भेजा है, उन अपलाइन को धन्यवाद देना जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिली, उस कंपनी को धन्यवाद देना जिसमें अपॉर्चुनिटी 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमाने की है, उन सारी टीम को धन्यवाद देना जिसने आप पे भरोसा किया है, उन शरीर को धन्यवाद दो जो आपके साथ है, अपनी आंख, अपनी नाक, अपनी कान, अपनी मुंह, अपनी पूरी शरीर, अपनी साइकिल, अपने घर, उन हर चीजों को जो भी आपके दिमाग में आता, उन सबको ग्रेटिट्यूड दें। स्टार्ट, याद रखना, ये एटलीस्ट 17 सेकेंड से ऊपर होना चाहिए, और आप फील करेंगे कि आज का पूरा दिन हमारे अंदर से बस अच्छा 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 आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े कोच टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जब आप अपने स्टेट को क्लियर करना सीख जाओ तो जीवन आप सही रास्ते पे लाना सीख जाते हो। सो सबसे पहला पॉइंट कि कैसे आज सबकॉन्शियस को तैयार करेंगे। फर्स्ट, स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। जब आप ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटिट्यूड करने के बाद द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की जो पैटर्न है उसको चेंज करेगी, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? आज सबसे पहले इस सेशन को खत्म होने के बाद लिखना कि जब आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? 1 लाख रुपए हर महीने वेस्टीज से आपके अकाउंट में आ रहा है। आपने जिस घर की कल्पना करी थी वो घर आपको मिल गया। जिस कार को आपने प्लान किया था वो कार इस वक्त आपके घर के पार्किंग में खड़ी है। जिस लेवल को आपने प्लान किया था वो लेवल आपको मिल चुका है। और अब आप कैसा फील कर रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, जो फीलिंग्स उसके पाने में है, आपको कुछ मिनट तक सुबह ग्रेटिट्यूड के बाद आंखें बंद करके मेडिटेटिव स्टेट में, ध्यान से सुनो फिर मैं कह रहा हूं, मेडिटेटिव स्टेट में, यानी आप पूर्ण रूप से ध्यान को केंद्रित करें और विजुलाइज करें, गॉड को थैंक यू दें कि आपने वो सब कुछ मुझे दिया
जो मुझे चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप उन एक एक चीजों को जीना शुरू करें। आप उस घर में सोए हुए महसूस करें कि कैसा लग रहा है, उस घर में घूमते हुए महसूस करें कैसा लग रहा है, अकाउंट में झांक के देखें जिसमें 1 लाख रुपए क्रेडिट हुआ, आपको कैसा लग रहा है। जिस कार से आप जा रहे हो मीटिंग करने, देखो उस कार में लोग कैसे आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आपको ये दूसरे काम करने हैं, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, ध्यान से देखें, लुक एट मी। मैनिफेस्टेशन की जो सबसे बड़ी साइंस है, वो साइंस ये है कि जब आप 90 दिनों तक किसी भी चीज को कंटिन्यूअस मैनिफेस्ट करते हो तो आपकी ब्रेन में एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब यह है, उस परमेश्वर ने 80 बिलियन न्यूरॉन्स आपके ब्रेन को दिया है, और आपके जो ब्रेन सेल हैं, एक बालू के कण के बराबर हिस्से में तकरीबन 1 लाख ब्रेन सेल होते हैं, और हर ब्रेन सेल की मेमोरी 82 जीबी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप एवरीडे मैनिफेस्ट करेंगे उन चीजों को जिसे आप चाहते हो वो आपके पास है, धीरे धीरे आपकी ब्रेन इसकी मेमोरी बनानी शुरू कर देंगी। और ये मेमोरी बनते 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 इन सारी मेमोरी की न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगी। जो न्यूरॉन्स आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट करता है, और जब न्यूरोप्लास्टिसिटी पूरी तरीके से आपके ब्रेन पे हो जाए तो समझ लेना कि आपके ब्रेन कंसीव कर लिए हैं कि ये सब कुछ आपके पास है। वहां से स्टार्ट होता है एक चीज जिसे कहते हैं वाइब्रेशन मैचिंग। माय डियर फ्रेंड्स, जिस इंसान ने मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपने वाइब्रेशन को मैच करना शुरू किया, वो इंसान जिंदगी में जो चाहेगा उन चीजों को हासिल कर सकता है। बस आपको करना क्या है? आपको करना है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में आप हर रोज अपनी एक स्टोरी तैयार करें कि कैसा फील करते हो जब आपके पास 1 लाख रुपए आ गए हैं, कैसा लग रहा है जब आपके पास वो घर है, जब आपके पास वो गाड़ी है, आपके वो लेवल्स हैं, लोगों से रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको अपने घर में बहुत प्यार मिल रहा है। और उन चीजों को कुछ मिनट तक हर रोज सुबह आप अपने ग्रेटिट्यूड के बाद जिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इस वाइब्रेशन मैचिंग एक्सरसाइज को करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे 90 दिनों तक इसको करने के बाद माइंड कंसीव कर लेगा, और आपके माइंड के एक जगह है जिसे कहते हैं रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। उस आरएएस के अंदर उन कार को, घर को, 1 लाख रुपए की इनकम को, सबको ले जाके सेट कर देगा। और जैसे ही आपकी ये सब कुछ वहां पे जाके सेट हो गई, आपका माइंड फिर एक जगह बनाता जिसको कहते हैं न्यूरो एक्सपेंडेंसी पॉइंट, नैप। और नैप की साइंस ये है कि वंस माइंड कैन कंसीव, हार्ट कैन बिलीव, यू कैन अचीव। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अब तक सैकड़ों अचीवमेंट इसी फंडामेंटल पे कराए हैं, और लाखों अचीवमेंट इसी फंडामेंटल को और डेप्थ में बिल्ड करके करवाने वाला हूं। आपको जो चीज चाहिए ना, आपके माइंड को उसका एक नैप बनाना होता है जिसको जिसको न्यूरो एक्सपेंडेंसी पॉइंट बोलते हैं। और जैसे ही वो रूट ब्रेन में क्रिएट हो गई, कैसे होंगी? द सेकेंड मेजर वे, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एवरी डे। जो आप चाहते हैं उसके साथ आप खुद को एंजॉय करना शुरू करें। दैट इज द सेकेंड। थर्ड वे, दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन राइटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अफर्मेशन राइटिंग, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। बचपन में बच्चों को अगर आप किसी चीज को लिखने कहते थे, जैसे ABCD, तो आपने उस सिमिलर एक चीजों को बोलते थे बच्चों को, पहले पेज में भरो। बच्चों ने पहले पेज में भर दिया। फिर आप कहते थे इसको दूसरे पेज में भरो, बच्चे ने दूसरे पेज में भर दिया। और आपको पता चला कि A से लेके Z तक भरने में उसकी पूरी कॉपी खत्म हो गई। क्या आपके साथ ऐसा हुआ बचपन में? अगर हाँ तो सर हिलाओ। यस। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? इसका मतलब क्या था कि बचपन में जिन चीजों को आपने पूरी कॉपी में एक ही चीजों को बार 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 लिखे, दरअसल आप उसे कॉपी में नहीं ब्रेन में लिख रहे थे। और फिर आपने ब्रेन में उसको इतने सटीक तरीके से लिख लिया कि आज आपको कुछ भी लिखने के लिए कहा जाए, आप बहुत हाई स्पीड में कर्सिव राइटिंग में फटाफट 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 उसको लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि सारे कंटेंट आपने उस कॉपी पे लिख के ब्रेन के अंदर छाप दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, टेक माय वर्ड्स, मैं इस वक्त अपने 2025 की 3 बड़ी मैनिफेस्टेशन पे वर्कआउट कर रहा हूं, और एवरी डे मैं मेरे अफर्मेशन को अपनी डायरी पे लिखता हूं।
और मैंने ब्रेन को साइंस को सीखा, जिस साइंस से अब तक मैंने कई अचीवमेंट पाए, और 2025 में 3 मेजर अचीवमेंट मैं पाने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप पूछिएगा वो 3 मेजर अचीवमेंट क्या है। मैं आपको शो अप करूंगा कुछ दिनों में जिस मेजर अचीवमेंट को मैं करने वाला हूं। वो मेजर अचीवमेंट इतना शानदार है कि पूरी की पूरी एमबीए में खलबली मचेगी कि बकई में क्या ब्रेन में इतनी शक्ति है। आपको बस करना इतना है कि आपको जो भी चाहिए, जो आप मैनिफेस्टेशन में देख रहे हो, उसको अफर्मेशन में एवरीडे लिखना है कि ये आपको मिल चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, अफर्मेशन अगर आप 90 डेज किसी चीज को लिखते हैं तो आपके ब्रेन के, आपके फ्रंटल ऑसिपिटल लोब पे जाके कंप्लीटली सेट हो जाता, और आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि ऑलरेडी आपको क्या चाहिए। यह है तीसरा। माय डियर फ्रेंड्स, चौथा, इसे कहते हैं फिजियोलॉजी। बड़े ध्यान से सुनना, मैं जिस चौथे पॉइंट की बात करने वाला हूं उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब एक इंसान लो स्टेट में होता, वो हमेशा उसका सर झुका होता है, और जब वो हाई स्टेट में होता, हमेशा उसका सर जो है, उसकी बॉडी जो है कंप्लीटली सीधी होती है। इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। इसको मैं आज दूसरे तरीके से समझाता हूं। हमारा जो माइंड है ये अलग अलग स्टेट में होता है। माय डियर फ्रेंड, जब हम सो रहे होते हैं तभी एक अलग स्टेट में होता है जिसको हम कहते हैं डेल्टा। जब हम थोड़े गहरे नींद में होते हैं इसको कहते हैं थीटा। जब हम उठ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तब हम थीटा स्टेट में होते। लेकिन एक स्टेट है जिसे हम कहते हैं अल्फा, यानी जब हम जग जाते हैं और थोड़े फ्रेश अप हो जाते हैं तो अल्फा स्टेट में आते। एक स्टेट है जिसको कहते हैं बीटा, और एक स्टेट है जिसको कहते हैं गामा। मैं आपको थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल से समझाना चाहूं तो बस आप इतना समझ लेना कि इस दुनिया में वो लोग, जो लोग मिडिल क्लास हैं, ये वो लोग हैं जो मैक्सिमम थीटा से अल्फा स्टेट के बीच में रहते। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग भी मिलियनर्स हैं, एक रिसर्च में देखा गया है कि दुनिया के सारे मिलियनर्स बीटा स्टेट में अपनी जीवन को जीते हैं। और जो लोग बिलियनर्स हैं, लाइक एलोन मस्क जो बिलियनर हैं, मार्क जुकरबर्ग जो बिलियनर्स हैं, ये सब गामा स्टेट में अपनी लाइफ को जीते हैं। तो आज सबसे पहले शायद इस बात की चर्चा आपसे किसी ने नहीं करी होगी, जो मैं ऑलरेडी अपने डेप्थ में जब सेशन करता हूं तो मैं अपनी टीम को ये बातें बहुत अच्छे से सिखाता हूं कि अगर आपने अपने माइंड के इन फ्रीक्वेंसी को चेंज करना सीख लिया तो आपकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि जब आप सुबह सो के उठते, उठते ही आप ब्रश करते, कुछ खा लेते और घर से बाहर निकलते, ये है पहला। दूसरा, जब आप सुबह सो के उठते, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, आप 1 घंटे तक योगा जुम्बा करते हैं, जिम करते हैं, फिर आप फ्रूट्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते और घर से निकलते हैं, क्या दोनों टाइम पे बॉडी की फिजियोलॉजी सेम होती है? नो। पहले कंडीशंस में आप अल्फा स्टेट के अंदर घर से बाहर निकलते, बट इन सेकेंड कंडीशंस में आप बीटा स्टेट में घर से बाहर निकलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अल्फा स्टेट की बॉडी की फिजियोलॉजी अलग होती है और बीटा स्टेट की बॉडी की फिजियोलॉजी अलग होती है। सो अगर आप अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए को गारंटेड हासिल करना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। और उसका एक सिंपल तरीका यह है कि आप हर रोज इन द मॉर्निंग 45 मिनट की योगा, एक्सरसाइज और जुम्बा, तीनों में से कोई एक सेशन को चूज कर लें, और उसके साथ आप हर रोज अपनी बॉडी पे एक प्रोसेस फॉलो करें। आप देखेंगे आपकी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी चेंज होगी, और आपको बस मन में एक ख्याल आएगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, आसमान में सीढ़ी लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आज जाके मैं सबकी ज्वाइनिंग निकाल लूंगा, मीटिंग को सक्सेसफुल बना दूंगा, और ना जाने कितनी सारी चीजें। जैसे ही आपकी बॉडी बीटा स्टेट में आती है, आप लाइफ में खुद को एज ए विलेनर ट्रीट करना शुरू कर देते हो। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट, टेक माय वर्ड्स, 4 थिंग जो आज मैंने आपको बताया। अगर ये चारों चीज आप बहुत डेप्थ में सीखना चाहते तो आप अपने अपलाइन से कंसल्ट करेंगे, मैं आपको और डेप्थ में सिखा सकता हूं। फर्स्ट जो आज मैंने बताया दैट इज ग्रेटिट्यूड।
सेकेंड जो मैंने बताया दैट इज मैनिफेस्टेशन, थर्ड दैट इज अफर्मेशन राइटिंग, और चौथा काम जो हमें करना है दैट इज यू हैव टू वर्क ऑन योर फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी। अगर ये चार चीजें आप करने में कामयाब हो गए, आई गारंटी यू आप सबसे पहले खुद को तैयार कर लेते हो कि आज आप उस 1 लाख रुपए की युद्ध लड़ने को तैयार है। माय डियर फ्रेंड्स, कितने लोगों को मेरी ये पहली पॉइंट समझ में आई? अगर आपको समझ में आई, मैं चाहता हूं कि आप एक बार पहले मैसेज करें यस। अगर नहीं समझ में आया तो आप नो लिख सकते हैं, समझ में आया यस लिख सकते हैं, ताकि मैं यहां से आगे बढ़ूं। ये चार चीजें तो रविकांत सर ने यस टाइप किया, मनोज जी ने, दिनेश सर ने, थैंक यू सो मच। इसका मतलब मैं आप सभी को समझा पा रहा हूं। और इस वक्त आप, जैसे मैंने कहा था कि आप उस परमेश्वर से, उस जीसस क्राइस्ट, उस अल्लाह से आप प्रेयर कर रहे हैं कि आज जिन चार चीजों को मैंने समझा है, मैं संकल्प लेता हूं कि इन चार चीजों को मैं अभी अगले ही सुबह से मैं अपने जीवन पे लागू करूंगा। और कल से हम एक काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे कि क्या 180 दिन हमारी जीवन पूरी तरह से बदली या नहीं बदली। नंबर एक। नंबर दो, जब आपने खुद को तैयार कर लिया, फिर एक सवाल आता है कि अब आपको करना क्या है और करोगे क्या। आपने तो खुद को रेडी कर लिया, अब आप करेंगे क्या? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप खुद को तैयार करके पता ही नहीं कि करना क्या है, तब तो आप जो काम करेंगे वो एक डिस्ट्रॉयर का काम होगा। क्योंकि अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं, बट कहते हैं मोटिवेशन विदाउट डायरेक्शन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, मोटिवेशन विथ डायरेक्शन लीड्स टू संस्टेशन। तो अगर आप मोटिवेट हैं बट रास्ते आपके पास नहीं है, तो आप करेंगे क्या? तो इसलिए पहले समझना है कि एवरी डे जब आप इस चार प्रोसेस से गुजरेंगे, तो याद रखना इन चार प्रोसेस के बाद आप कभी घर में बैठ के नहीं रह सकते। आप अपने आप को घर से बाहर निकालोगे ही निकालोगे। क्यों? एक आदमी बीटा स्टेट में कभी भी घर में बैठ के नहीं रह सकता। आपने देखा कोई इंसान जुनून में पागल है और वो घर के अंदर पैक है, जो घर के अंदर होगा ना वो ऐसे झुका रहेगा, वो तबियत खराब, ये वो। जब आदमी अल्फा स्टेट से भी अपने आप को लो लेके आ जाता है ना, वो घर में रहता। बीटा स्टेट में कोई इंसान घर में नहीं रह सकता, वो घर की फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। आप बीटा स्टेट में आए, घर छोड़ के बाहर निकलेंगे दुनिया में सक्सेस की युद्ध लड़ने के लिए। अब दूसरा सबसे अहम चीज जो अगले 6 महीने में बड़े ध्यान से सुनना, आपको फॉलो करना है, उसमें सबसे पहला हम हर महीने लक्ष्य बनाते, गोल सेट करते हैं। जो चार चीजें आप हर महीने अलाइनमेंट में लाते हो, दैट इज पर्पस। जो जो हमारा जीवन का है, गोल, प्लान और एक्शन। एक इंसान की जीवन में ये चारों चीज की अलाइनमेंट हो जाए, उसके पर्पस, उसके गोल, उसके प्लान और उसके एक्शन, तो वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे फ्लो करता। बट जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हर महीने हम लक्ष्य बनाते हैं। कैसे बनाते? कि इस महीने मेरी पीवी होगी 5,000, लेवल होगा सिल्वर डायरेक्टर का, चेक होगा मेरा इस महीने का 15,000। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप सिल्वर बनने के लिए वेस्टीज में आए थे? आंसर कर सकते हो। क्या 5,000 पीवी के लिए वेस्टीज में आए थे? क्या 15,000 रुपए के चेक के लिए वेस्टीज में आए थे? आप इसमें से किसी भी चीज के लिए वेस्टीज में नहीं आए थे। लेकिन वेस्टीज में आके हम इन प्रोसेस से सभी गुजरते हैं। तो फिर एक सवाल उठता है कि हम वेस्टीज में क्यों आए हैं? हम वेस्टीज में आए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, हम वेस्टीज में आए हैं फैमिली फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, हम वेस्टीज में आए हैं टाइम फ्रीडम के लिए, अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए, अपनी जनरेशन की सिक्योरिटी के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को बिल्ड करने के लिए। लेकिन आपकी कोई भी चीज जिसके लिए आप वेस्टीज में आए हैं, क्या जो आप कर रहे हैं क्या उन चीजों से मैच कर रहा है? यस और नो? नो, बिल्कुल मैचिंग नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसे बड़े ध्यान से सुनना। मैंने थोड़ी देर पहला कि जिस चीजों को आप 90 दिन तक लगातार करते हो, वो आपका माइंड एक पैटर्न बना लेता है। अगर वो सही डायरेक्शन में है तो वो सही पैटर्न बनाएगा, लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में है, उसे एक साइंस की भाषा में कहते हैं अनवांटेड लूप। राइट इट डाउन, अनवांटेड लूप। हम में से ज्यादातर लीडर्स अनवांटेड लूप के शिकार हो गए। वो अनवांटेड लूप शुरू कहां से होता? बड़े ध्यान से सुनना। जब आप 5% पे थे तब नहीं शुरू होता, 8% पे, 12% पे आपकी तब नहीं शुरू होती, 16% पे भी शायद नहीं शुरू होती। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्टर बनते हो,
अब आप देखिएगा डायरेक्टर तक आपके ज्यादातर लोगों की गति सही होती, बट डायरेक्टर बनते ही पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि मुझे तो लगा था इंसान अब डायरेक्टर बन गया, लेकिन अब इसके बाद तो वो चीर फाड़ मचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो फिर से गिर के 12 पे आ जाता, 8 पे आ जाता, और कई लोग तो बिजनेस से क्विट कर जाते। क्यों? क्योंकि हम अनवांटेड लूप के शिकार हो गए। बट माय डियर फ्रेंड्स, अनवांटेड लूप कई सारी चीजें। सबसे पहले जैसे ही ब्रॉन्ज बनते हमारे माइंड पे एक वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड मेंटेन। फिर दूसरे महीने जब हम फाइट करते फिर से उन शब्दों का सामना करते हैं, मेंटेन। फिर तीसरे महीने जब हम फाइट करते फिर से हम उन शब्दों का सामना करते, मेंटेन। और 3 महीने काफी है, लेकिन पिछले 5 सालों से आपने उसे इतनी गहराई में प्लांट कर दिया। ब्रेन हर महीने क्या सुन रहा? मेंटेन 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 मेंटेन। 2020 में मेंटेन मेंटेन, 2021 में मेंटेन 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 मेंटेन, 2022 में मेंटेन 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 मेंटेन, 23 में मेंटेन 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 मेंटेन, 24 में मेंटेन मेंटेन मेंटेन। आपको पता है पागल किसको कहते हैं? वो इंसान जिसकी माइंड में सही डेटा की प्रोसेसिंग बंद हो जाती है। और अगर मेरे माइंड में भी ऐसी अनवांटेड लूप है जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो इनडायरेक्टली हम भी पागल ही हो गए बॉस। चाहते तो हैं कि लाखों रुपए, और आपको मैं बता दूं आपकी ब्रेन की पावर इतनी ज्यादा है ना, 6 मंथ 1 लाख रुपीज। एक चीज को आज हम सारे एम्बियंस को ब्रेकआउट करना है, उसको तोड़ना है, और आपको उसके लिए कुछ कार्य संकल्प से करने पड़ते हैं। जिस इंसान के अंदर संकल्प होगा उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। 2025 मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने जा रहा हूं। कई सारे लोगों ने प्लान किया कि मैं 10 लाख रुपए इनकम करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं 10 लाख रुपए कमाऊं तो मेरे 8 लाख रुपए खर्चे हो जाए। मैंने इस साल की अपनी एक रिजोल्यूशन ली है कि एंड ऑफ 2025 इस साल की कमाई से मैं 1 करोड़ रुपए का एक फंड बनाने जा रहा हूं। केवल 2025 की अपनी इनकम से मेरे पास 1 करोड़ रुपए का एक फंड होगा, जिसके अंदर लिक्विड मनी होगी 1 करोड़ रुपए इस साल। और मैं मेरे माइंड को लगातार उसकी फ्रीक्वेंसी में सेट कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं और कर रहा हूं। और मैं आपको माइंड की पावर दिखाना चाहता हूं कि जब मैं 2025 की इनकम से लिक्विड फंड 1 करोड़ रुपए जनरेट करूंगा, आप देख सकते हैं कोई 1 करोड़ रुपए का फंड सच में है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई विल शो यू माय डैशबोर्ड कि मैंने 2025 में 1 करोड़ रुपए वो जमा किया है। ये मैं सब इसलिए इस साल करने वाला हूं क्योंकि अभी देखिए लास्ट 2 डेज से रात के 12:30 बजे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती, सुबह 4:30 बजे मेरी ट्रेनिंग खत्म होती। मैं इस वक्त एक इंटरनेशनल ट्रेनर के साथ लगातार ट्रेनिंग्स में हूं जिनका नाम है टॉनी रॉबिन्स, और 15 लाख लोग इस वक्त हमारे साथ उस ट्रेनिंग को कर रहे हैं। आज मेरी लास्ट डे है, मैं इस ट्रेनिंग को खत्म करूंगा। मैं 1 घंटे के लिए सो जाऊंगा, 12:30 में फिर उठ जाऊंगा, और सुबह 4:30 बजे तक मैं फिर उस ट्रेनिंग के अंदर हूं। क्यों? क्योंकि संकल्प के आगे कोई विकल्प नहीं होता। आपको कौन से संकल्प 6 महीने मेंटेन करने हैं? पहला, कि मैं अपने सारे टारगेट को 6 लाइन पे परफॉर्म करूंगा, ये पहला संकल्प होना चाहिए। आज मैं आपके सामने एक नई चीज रखने वाला हूं, जिसे अगले 6 महीने में हम सारे एम्बियंस एक सिस्टम की तरफ फॉलो करेंगे। वो क्या है? पहला संकल्प, 6 नेटवर्क। कैसे? उसके पीछे की साइंस क्या है, उसको करने के फायदे क्या होंगे, ये कुछ मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, और बड़े ध्यान से आप इसे सुनिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। आप में से कुछ लोगों ने प्लान किया कि हम इस महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर फाइट करेंगे। नो प्रॉब्लम, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो फाइट करेंगे ना, एक प्रोसेस से तो गुजरते हैं ना। लेकिन अब अंतर यह होना चाहिए कि वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर की 2000 पीवी आपके 6 नेटवर्क पे बैलेंस आनी चाहिए। मेरी तरफ देखें, ध्यान से समझे। सपोज करें कि आपने 2000 पीवी को 6 नेटवर्क पे डिवाइड किया, और आपकी हर नेटवर्क की पीवी आ गई 350। अब आपके दो टीम ने ही मिलकर 2000 पीवी कर दिया, लेकिन अब आप केवल उस 2000 पीवी से टारगेट को अचीव नहीं मानेंगे, बाकी के 4 लाइन से एटलीस्ट 350 पीवी आपकी होनी चाहिए।
सपोज करते हैं कि आपकी 4 लाइन से 350 पीवी यानी 1400 पीवी हो गई और 2 लाइन से 2000 पीवी हो गई, 3400 पीवी। जब 3400 पीवी में क्लोज करेंगे तो आप भले इस महीने ब्रॉन्ज बनेंगे, बट 1 लाख रुपए के रास्ते पे ही रहेंगे। क्योंकि जब आप अपने स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पहली बार पता चलेगा कि आप ग्रोथ के रास्ते पे हो और ये रास्ता आपको 1 लाख रुपए पे पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि आपके काम 6 नेटवर्क से हुए। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी लीडर का 4 नेटवर्क पे 13-14 एक्टिव लोग हैं, जिसने 1400-1500 पीवी किया है, तो उसे अगले महीने सिल्वर डायरेक्टर करने के लिए क्या मेंटेन करने की जरूरत है? नो। क्यों? क्योंकि मेरे साइड में इतने एक्टिव और प्रोएक्टिव लोग हैं, वो केवल अपने प्रोडक्ट की शॉपिंग कर लेंगे, आपकी पीवी ऐसे हो जाएगी, आपको मेंटेन जैसे वर्ड से गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां नियम थोड़ा चेंज होता है। चेंज ये होता है कि जब आप सिल्वर डायरेक्टर कर रहे हो तो आप देखेंगे कि सिल्वर डायरेक्टर की लोएस्ट पीवी 2838 पीवी होती है, जिसको 6 नेटवर्क पे डिवाइड करेंगे, 650 पीवी इस नेटवर्क पे आएंगे। भले आपकी 2 लाइन सिल्वर कर दे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी 4 लाइन से साढ़े 600 ऑर्गेनिक पीवी होना ही चाहिए। आप भले सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हो, लेकिन आपकी माइंड ग्रोथ और 1 लाख रुपए पे सेट है, क्योंकि आपकी 6 नेटवर्क पे काम हो रही है। तीसरे महीने आप भले उन सिल्वर डायरेक्टर से गोल्ड या स्टार बन जाओ, लेकिन अगर आपने गोल्ड डायरेक्टर बना तो आपने देखा गोल्ड की लोएस्ट पीवी 5500 होती, डिवाइडेड 6 कर लेना, 950 पीवी इच लाइन पे आएगा। आप 5500 पीवी 2 लाइन से कर लो, 3 लाइन से कर लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी की लाइन पे आपकी 950 ऑर्गेनिक पीवी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब वहां पे वर्क हो, कुछ ज्वाइनिंग्स हो, मीटिंग्स हो, लोग काम करें। जो भी काम करना है अपने लेवल के हिसाब से 6 नेटवर्क पे करना है। मैं आपसे एक साइंटिफिक मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपने ऐसा किया तो 90 दिन में आपकी माइंड की जो रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो इन शब्दों से कन्विंस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। आप उस अनवांटेड लूप को ब्रेकआउट कर देंगे। उस अनवांटेड लूप को जैसे ही आप तोड़ेंगे, आप केवल अगले 90 दिन में, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि इस वक्त मुझे सुनने वाले जो लोग सेल्फ चैलेंज लेने को तैयार हैं, आज आप अपनी डायरी पे साइन कर लेना। साइन क्या करना है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर मतलब 350 पीवी ईच लाइन। भले आपकी एक लाइन 20,000 पीवी कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिल्वर डायरेक्टर मतलब 650 पीवी ईच लाइन। गोल्ड डायरेक्टर मतलब 950 पीवी ईच लाइन। स्टार डायरेक्टर की लोएस्ट पीवी 7000 है, मतलब 1200 पीवी ईच लाइन। डायमंड डायरेक्टर की लोएस्ट पीवी 9000 है, मतलब 1500 पीवी ईच लाइन। और टेक माई वर्ड, अगर आपने इस फंडामेंटल को फॉलो, ऑर्गेनिक वर्कआउट करेंगे और पूरे 90 दिन तक आपकी माइंड मेंटेन पे सिंगल टाइम्स नहीं आएंगे, आप मेंटेन के लिए कभी काम नहीं करेंगे, पहले दिन से ग्रोथ माइंडसेट में रहेंगे, पहले दिन से 30 डेज ग्रोथ में काम करेंगे और देखेंगे जैसे 90 डेज आपकी ग्रोथ में माइंडसेट चलेगी, आपकी रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेंगे और केवल अगले 90 दिन बाद आपकी चेक होगी 1 लाख रुपए। दोस्तों, आप कहेंगे क्या इतना आसान है? मैं आपसे एक शब्द कहता हूं, करके देखते हैं ना। और जब आप करके देखेंगे और आपको पता चलेगा बकई में इतना आसान है, तो मैंने इन छोटी चीजों की अवहेलना करके इतने साल क्यों खराब कर दिए। मैं आपसे एक मुद्दे की बात कहता हूं, ध्यान से सुनना। आप में से कितने लोगों ने वीआईपी अटेंड किया है? वीआईपी सबने ऑलमोस्ट। आपकी वीआईपी में रटाया जाता है कि मुझे 6 नेटवर्क बनाना, 7 वर्क करना, 6 नेटवर्क बनाना, 7 वर्क करना। आज तक 6 नेटवर्क क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना पता है? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो कॉन्शियस को पता है वो हमें नहीं पता कि सबकॉन्शियस तक भेजना कैसे। कॉन्शियस को पता है कि 6 नेटवर्क पे काम करना, हमें नहीं पता कि उसको सबकॉन्शियस में कैसे प्लांट करना है। और जो सबकॉन्शियस को पता है वो भी हमें नहीं पता कॉन्शियसली कैसे ठीक करना है। लेकिन बॉस, जैसे ही आपने एक प्रिंसिपल अप्लाई किया,
द शॉर्टेस्ट वे टू अचीव ग्रेटेस्ट थिंग। एक प्रिंसिपल अप्लाई किया। क्या है वो प्रिंसिपल? कि मैं जो भी करूंगा वो 6 नेटवर्क पे बैलेंस करके ही करूंगा। बैलेंसिंग का मतलब समझ गए? आपको खुश होने की जरूरत नहीं कि मेरा एक टीम 30,000 पीवी कर रही है और मैं सिल्वर डायरेक्टर। अरे भाई साहब, तू 30,000 पीवी में सिल्वर डायरेक्टर है ना। अगर तेरी माइंड ने उसको कंसीव नहीं किया राइट पैटर्न को, 6 महीने बाद हो सकता है बिजनेस से आउट हो जाएंगे। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, लाखों लोग हैं जो बिजनेस से आउट हो गए बॉस। वो लाखों लोग हैं जो बिजनेस से आउट हो गए। अगर वो राइट फंडामेंटल पे होते वो बिजनेस से आउट नहीं होते, लेकिन अगर वो आउट हो रहे हैं इसका मतलब वो राइट फंडामेंटल पे हो ही नहीं सकते। राइट फंडामेंटल क्या है? अभी से हम प्रोसेस बनाएंगे कि हम जो भी करेंगे 6 नेटवर्क पे करेंगे। और सारे लीडर्स ध्यान से सुनना, आपकी टीम में कोई ब्रॉन्ज है ना, उसको कहना कि भाई साहब इस महीने जो भी लेवल अचीव करो वो आपकी प्लानिंग, आपकी अचीवमेंट। एक अपलाइन होने के नाते मेरी हमेशा से आपको यही सजेशंस रहेगी कि आप अपने 6 लाइन को बैलेंसिंग करें। और बैलेंसिंग मतलब समझ गए, उसकी ब्रॉन्ज की लाइन की प्लानिंग है। उसने कहा सर मेरे 3 लाइन से तो 2,000 पीवी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तेरी एक्चुअल अचीवमेंट नहीं है। तेरी एक्चुअल अचीवमेंट है कि बाकी के 3 लाइन पे साढ़े 300 पीवी हुआ है। नहीं, मतलब तू 1 लाख रुपए के रास्ते पे नहीं है। और 1 लाख रुपए तो तब मिले ना जब आप 6 महीने 1 लाख रुपए के रास्ते पे चलोगे। हम 6 महीने तक 1 लाख के रास्ते पे चलना शुरू नहीं किए, 1 लाख रुपए कैसे मिलेगा? लेकिन 90 दिन आपकी प्रिपरेशन के, 90 दिन आपके अचीवमेंट के, 180 दिन डायरी पे लिख लेना जैसे कह रहा हूं ऐसे परफॉर्म करना, 1 लाख रुपए ठोक के निकालने वाले हो आप। माय डियर फ्रेंड्स, अब उस अनवांटेड लूप को ब्लॉक करने का सबसे पहला तरीका ये कि कमिट योरसेल्फ कि जो करूंगा 6 नेटवर्क को बैलेंस करके करूंगा। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कई सारी अचीवमेंट केवल 2-3 महीने में अभी एमबीए के अंदर आने वाली हैं, जिन लोगों ने इन चीजों को कंसीव किया है उसके साथ। अब ये दूसरी बातें जो आज के लिए बहुमूल्य है कि पूरे फरवरी, पूरे मार्च, पूरे अप्रैल, पूरे मई, पूरे जून और पूरे जुलाई अगर आप स्थिर रह गए कि जो करूंगा 6 नेटवर्क पे करूंगा, 1 लाख रुपए की चेक लेने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं आपके साथ तीसरे पॉइंट पे बात करने वाला हूं। मुझे आपसे पहले एक सवाल पूछना है, बहुत महत्वपूर्ण। आप 10,000 की चेक को बढ़ा के 20,000 में ले गए, 20,000 की चेक बढ़ा के 30,000 में ले गए, फिर उसकी चेक को बढ़ा के 37,000 में ले गए, फिर आप 55,000 की चेक बनाए, 65,000 की चेक बनाए, आपने 85,000 की चेक बनाई, 1 लाख रुपए का चेक बनाए। इसे कहते हैं ग्रोथ। यस और नो? ये ग्रोथ है। अब सवाल मेरा ये है कि ये ग्रोथ आपका कब होगा? जब आपके कंज्यूमर ग्रो करेंगे तब होगा, या जब कंज्यूमर ग्रो नहीं करेंगे तब होगा? आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि मेरा ये ग्रोथ कब होगा। नंबर 2, जो लोग 1 लाख रुपए की चेक को बढ़ा के 2 लाख में लेके जाना चाहते हैं, ये ग्रोथ कब होगा? जब कंज्यूमर ग्रो करेंगे तब होगा, या कंज्यूमर ग्रो नहीं करेंगे तब होगा? जो 5 लाख रुपए की चेक को 10 लाख रुपए में बनाना चाहते हैं, अगर उस 5 लाख रुपए कमाने वाले की टीम में आज 10,000 कंज्यूमर हैं, अगर वो कंज्यूमर बढ़ के 20,000 हो गए, उनकी चेक 10 लाख रुपए हो सकती। बट कंज्यूमर आज भी अगर वो 10,000 है, वो चेक बढ़ के कभी भी 10 लाख रुपए नहीं हो सकती। जिसकी 10 लाख रुपए की चेक है, अगर वो 1 करोड़ की चेक में कन्वर्ट हो जाए, अगर 10 लाख कंज्यूमर बढ़ के हो जाएंगे, वो 1 करोड़ की चेक हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप कितने बड़े वॉल्यूम्स करेंगे वो निर्भर आपके कंज्यूमर पे करता है। लेकिन बॉस, क्या आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि मेरी टीम में जो लोग नेटवर्क करते हैं केवल वही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बाकी कोई नहीं खरीद रहा? जिन लोगों को उम्मीद है कि 2 पैसे आएंगे केवल वही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बाकी लोग नहीं खरीद रहे हैं? जितने लोग ज्वाइन करते 3-4 महीने तक वो प्रोडक्ट खरीदते, उसके बाद वो खरीदना बंद कर देते हैं। इसका मतलब हम सबने अपनी टीम में कंज्यूमर को लेके सही तरीके से अपनी माइंड को सेट नहीं किया है। इसका मतलब आप हर महीने कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपकी कंज्यूमर आज जो सच में कंज्यूमर है वो अगले 10 साल बाद भी कंज्यूमर ही बना रहे। आज मैं आपको कुछ थ्योरीज देने वाला हूं
जिसको अगले 6 महीने होते होते ना आप अपनी नेटवर्क में एक ब्रांड बनाएंगे। क्या बनाएंगे साहब? क्या बनाएंगे साहब? चलो टाइप करो, क्या बनाएंगे? पहले आप टाइप करो, क्या बनाएंगे? ब्रांड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रांड बनाएंगे। कैसे ब्रांड बनेगा? क्या करना है आपको उसके लिए? ये चीजें कैसे आप पे काम करेगी, आप इसे पूरी तरह समझेंगे तो ये चीजें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ब्रांड। चलो मैं आपसे पहले कुछ सवाल पूछ लेता हूं। आज आपके वेस्टीज में जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो आपके कुछ प्रोडक्ट के फायदे समझने के बाद खरीदते हैं, यस और नो? आप उसको समझाते हैं अगर ये यूज करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये यूज करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये। क्या आप ऐसे कोई प्रोडक्ट वेस्टीज में जानते हो जो प्रोडक्ट हिंदुस्तान के कोई भी घर मना नहीं कर सकते, नंबर एक, और जिसने स्टार्टअप किया तो वो प्रोडक्ट उसके घर का ब्रांड बन जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज इसके बारे में मैं थोड़ी आपसे पहले बातें करता हूं, कुछ मैं आपको फीलिंग देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज करते हैं इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कांता जी हैं, पुतुल मैम हैं, राथू राम हैं, एनीबडी एल्स, सपोज करो आप में से कोई भी। आपके घर का एक बच्चा है और उस बच्चे को बचपन से एक इशू है और उसे सिंपल भाषा में कहते एलर्जी। आपके घर में एक परिवार है, उसे 15 वर्षों से एक इशू है जिसे कहते गैस्ट्रिक। आपके घर का कोई बंदा है जिसको 10 सालों से एक इशू है, उसे कहते डायबिटीज। आपके घर की कुछ लेडीज हैं जिनको 20 वर्षों से कुछ इशू है, उसे कहते माइग्रेन। और इस तरीके से हर घरों में जिसको आप जानते हैं, जो आपके नेटवर्क में है और जो आपके नेटवर्क में नहीं भी है, उन सब घर में कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, जैसे गैस्ट्रिक हो, पैरालिसिस हो, माइग्रेन हो, डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, कैंसर हो, थायराइड हो, यूरिक एसिड हो, अल्जाइमर हो, पार्किंसन हो, और ना जाने कितनी सारी बीमारियां। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि दोस्त, जिसने 15 साल किसी चीज को सफर किया है, अगर वो अगले 6 महीने में अपनी प्रॉब्लम्स को 99% न्यूट्रलाइज करें और 1 साल में उस प्रॉब्लम को जीरोलाइज करें, मतलब जिसने लाखों रुपए फूकने के बाद उम्मीदें खो दी थी, वो आपके केवल उसके जीवन में केवल आपके पहुंचने से उसकी जीवन वापस आ जाए और फिर वो इंसान उन प्रोडक्ट के थ्रू जीवन वापस लाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर उसकी वेस्टीज में चेक नहीं आएगी, क्या उस प्रोडक्ट को खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। उससे 2-3 साल में वेस्टीज नहीं हुआ, फिर भी ऑफिस से लौटते समय बच्चियों के लिए वो प्रोडक्ट खरीद के ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। उसके 10 वर्ष हो गए, उसको वेस्टीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चियों के साथ उसके हुए हादसे के बाद जब उस अपनी बच्चियों को वापस पाया है, क्या उस बच्चियों के लिए वो जीवन भर इन चीजों को करेगा? नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बातें कर रहा हूं। जी हाँ, मैं जो बातें कर रहा हूं वो आयुर्वेदा की दुनिया में एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2025 में टीम एमबी वर्ल्डवाइड वेस्टीज की सबसे बड़ी ब्रांड बनाने वाला है, ब्रांड। और दोस्त, इस ब्रांड को जिसकी मैं बातें कर रहा हूं, इसे आप सब हल्के में मत लेना, क्योंकि इस ब्रांड के साथ हमारी इमोशंस उस परिवार के साथ जुड़ेगी और वो परिवार अनंत काल तक वेस्टीज के साथ जुड़ेगा, तभी पैदा होगा एक कंज्यूमर। और जब आप किसी को कंज्यूमर बनाते हैं, उसका मतलब यह है कि वो इंसान उन आपके साथ के उन रिश्तों को, जिस कनेक्शन की वजह से जुड़ाव हुआ है, वो ना कभी किसी प्रोडक्ट में, ना किसी प्राइस में, ना किसी एमआरपी में, ना किसी डीपी में तौलता हो, बस उसका वो है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नाता उसका उसके साथ कभी खत्म नहीं होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे मैं किन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। याद रखना बॉस, आज मैं आपको तीसरा सिद्धांत देने जा रहा हूं कि कुछ लोगों को लगता मैं 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता, लेकिन जब आप 1 लाख रुपए की सफर में आएंगे और 1 लाख रुपए कमाएंगे, लगेगा ये इनकम बहुत छोटी, 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे भागना 2 लाख, मुझे भागना 5 लाख, मुझे भागना 10 लाख। याद रखना, ब्रांड,
आज आप तभी उस इनफाइनाइट इनकम में जा सकते जब आपकी कुछ तो ऐसी ब्रांड है जो ब्रांड लोग कभी दिल से नहीं निकाल पाते। वो ब्रांड, ब्रांड का मतलब क्या होता है पता है दोस्त? यूनिक आइडेंटिटी। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ वो लोग आपसे जुड़े और वो चीज कभी नहीं छोड़ सकते। वेस्टीज में दो प्रोडक्ट लिख लेना, राइट इट डाउन। वो पहले प्रोडक्ट का नाम है करक्यूमिन और दूसरे प्रोडक्ट्स का नाम है नीम। माय डियर फ्रेंड्स, नीम एंड करक्यूमिन। अब आप कहेंगे ये ब्रांड कैसे हो सकता है? 2024 में मैंने 1000 से ज्यादा लोगों की क्रिटिकल इलनेस को ठीक करी है और उसके लिए जिस बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हमने लिया है वह है बॉडी की प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू नीम एंड करक्यूमिन। और बॉस, मेरे पास आज ऐसे कई यंगस्टर्स के टेस्टिमनी हैं जिनकी टाइप 2 डायबिटीज गायब हो गई 3 महीने के अंदर, माइग्रेन गायब हो गया 10 से 15 दिनों के अंदर, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम। अब ये सारी प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट नीम करक्यूमिन है? नो, प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट उसके सप्लीमेंट से है। बॉडी की असली बिहेवियर तब चेंज होती जब उसकी बॉडी नीम करक्यूमिन के साथ अपने आप को डिटॉक्स करके और बॉडी को डिजीज हीलिंग के लिए तैयार करता है। एक बात याद रखना, मेरी अपनी रिसर्च बताती है कि अगर एक हेल्दी आदमी लाइफ टाइम नीम और करक्यूमिन खाए तो जीवन में कभी किसी बीमारियों का शिकार नहीं होगा। इस मुद्दे पे कभी बहुत डिटेल में बात करनी हो तो आप में से कोई भी लोग मुझे फोन करके बात कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीटली डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड नीम एंड करक्यूमिन। और बताऊं, नीम अकेले खाओगे तब इसका फायदा नहीं होगा, करक्यूमिन अकेले खाओगे तब इसका फायदा नहीं होगा। लेकिन जैसे दोनों की मिलन एक साथ होगी और सुबह खाली पेट में होगा, 30 मिनट के लिए वो पेट पूरी तरह खाली रहेगा, आपकी बॉडी पे जो प्रक्रिया होगी, आंख बंद करके फील कर लेना। वेस्टीज के किसी भी प्रोडक्ट को यूज करके इतना इंस्टेंट बॉडी पे काम करता आपने कभी फील नहीं किया होगा जो सुबह एम्प्टी स्टोमक में नीम और करक्यूमिन को 400 ml पानी के साथ लेने के बाद आप पहली बार फील कर पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है आपकी पूरी इंटायर बॉडी और जिस तरीके से बॉडी की बनावट है, माइंड हार्ट एंड गट, गट जिसके अंदर 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं, शायद आपको उसके बारे में नहीं पता। उस हर बैक्टीरिया की अपनी जीन, अपनी मेमोरी होती और वही आपकी बॉडी की बिहेवियर को डिसाइड करता है। लेकिन आपकी बैक्टीरिया पूरी तरह से तब आपके नियंत्रण में रहती जब आपकी बॉडी पे केमिकल अटैकिंग बंद हो जाता है। आपके उस 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया की इतनी शक्ति है, वही आपसे तांडव करवाता, एक्शन करवाता। इसीलिए कहते हैं जो लोग एक्शन नहीं करते कहते गट से ना फीलिंग नहीं आ रही है। अरे ये गट की फीलिंग के बारे में तुम जानते नहीं हो। ये गट की फीलिंग तब आएगी जब गट तुम्हारा प्योर होगा और गट की प्योरिटी तब होगी जब बॉडी आपका सही से डिटॉक्स होता है। आप एक बात याद रखना कि मैं 2025 में आपको सिखा दूंगा कि आप खतरनाक से खतरनाक बीमारियों को 6 से 9 महीने में कैसे वेस्टीज के सप्लीमेंटेशन के थ्रू आप 100% हील कर सकते हो। अभी धीरे धीरे कई सारे वीडियोज आपको मिलियनर बिल्डर्स एकेडमी के पेज पे मिलेंगे। हर रोज मैं एक वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन अभी बहुत सारी टेस्टिमोनी आनी बाकी है, शायद हजारों में। हमारी एमबीए फैमिली में ऐसी अभी एक 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 मतलब आपकी चैनल बनेगी जहां पे जिसको कोई प्रोडक्ट सेल करने नहीं आता हो ना, उसको अगर किसी को प्रोडक्ट्स का एविडेंस दिखाना हो, केवल एक सिंगल लिंक क्लिक करेगा, 5 मिनट एविडेंस दिखाएगा और प्रोडक्ट के ऑर्डर लेके आएगा। लेकिन याद रखना बॉस, आज के बाद आप किसी भी बीमारी का इलाज करो, फंडामेंटल प्रोडक्ट शुड बी नीम एंड करक्यूमिन। ये फंडामेंटल प्रोडक्ट हर एक प्रॉब्लम्स में जाएगा और आप देखना उसके सारे सप्लीमेंट, उसके ग्लूकोसामिन बंद हो जाएंगे जब उसके घुटने ठीक होंगे। नीम करक्यूमिन कभी बंद नहीं होगा। उसकी उसकी नोनी बंद हो जाएगी जब उसकी थायराइड ठीक हो जाएगी, बट नीम करक्यूमिन कभी बंद नहीं होगा। उसका माइग्रेन बंद हो जाएगा जब उसकी गेनोडर्मा नोनी प्रोटीन बंद हो जाए, अब उसके माइग्रेन खत्म हो जाए, लेकिन नीम करक्यूमिन कभी बंद नहीं होगा क्योंकि जीवन भर जहर खाना है टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। एक ऐसा प्रोडक्ट आपको उसके घरों में देना है जो उसके अंतिम सांसों तक उसके घर में बना रहे। ऐसे बनेगा आपका परमानेंट कंज्यूमर। बॉस, हम में से ज्यादातर लोग साइंस बिहाइंड सक्सेस नहीं समझ पाते,
एक परमानेंट कंज्यूमर की वैल्यू नहीं समझ पाते, इसीलिए परमानेंट कंज्यूमर नहीं बनाते, लोगों की प्रॉब्लम ठीक होती, लोग सप्लीमेंट लेना बंद कर देते और उनसे आपके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ये है तीसरी चीज। अब आप बताओ, नीम और करक्यूमिन को एक मिशन कैसे बनाओगे? 1 लाख रुपए कमाना है ना, यस और नो? जो 1 लाख में उसको 2 लाख बनाना है ना, जो 2 लाख में वो 5 लाख की तैयारी में भाग रहे हैं ना, इस नीम और करक्यूमिन के मिशन बनाने में दो महत्वपूर्ण एंगल है। पहला कंज्यूमर का और दूसरा लीडर का। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचिए, शुरू कहां से होगा, कंज्यूमर से या लीडर से? शुरू होगा लीडर से। यानी हम जब लीड करेंगे तभी हमारे फॉलोअर्स तैयार होंगे। शुरू हमसे होगा, बेस में हम। तो ऐसी कौन सी थर्ड स्ट्रेटजी आज हम बनाएं जिससे कि हर एम्बियंस अगले 1 सालों के अंदर इस फंडामेंटल प्रोडक्ट्स को लेके पूरे एमबीए वर्ल्ड में तहलका मचा देगा? क्या जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? वो एक फंडामेंटल है 300 पीवी क्लब। क्या है वो बॉस? वो एक फंडामेंटल है 300 पीवी क्लब। अब आप कहेंगे 300 पीवी क्लब से होता क्या है? मैं आपको थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, बाकी लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। जो लोग नहीं देखे हैं बड़े ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। आप सबके वेस्टीज के अंदर आपके ऐप पे एक सर्टिफिकेट अपलोड होगा। वो सर्टिफिकेट इस तरीके से, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर शैलेंद्र कुमार विथ डिस्ट्रीब्यूटर आईडीज दिस हैज सक्सेसफुली क्वालिफाइड 300 पीवी क्लब इन नवंबर 2024। आप में से कितने लोगों ने इस तरह के सर्टिफिकेट अपने ऐप में देखे? एक बार हैंड रेज करें। एक लोगों ने, दो लोगों ने, तीन लोगों ने, बहुत से लोगों ने नहीं देखा। अब ध्यान से सुनो, क्या है ये। दो चीज याद रखना। मैंने क्या बोला कि ये तब फंडामेंटल आपकी टीम में लॉ बनेगा जब आप इसकी वैल्यू समझेंगे। जब आप 300 पीवी क्लब करते हो, यानी जब आपके पूरे 1 महीने में आपकी आईडी पे सेल्फ पीवी 300 हो जाती है, तो कंपनी आपके नाम से आपके ही वेस्टीज के सॉफ्टवेयर पे सर्टिफिकेट भेजती हैं। आप सर्टिफिकेट में जाके डाउनलोड करेंगे, ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। आपको इन सर्टिफिकेट को उठाना है और अपनी फेसबुक में जाके पेस्ट कर देना है, सिंपल। पूछेंगे फेसबुक में क्यों? क्योंकि फेसबुक में एटलीस्ट आपके सारे डाउनलाइंस तो पक्का जुड़े होंगे ना, नंबर एक। नंबर दो, 300 पीवी क्लब, ध्यान से सुनना, आज पहली बार बता रहा हूं। जो चीजें बार बार होती हैं वो लोगों के आरएएस में सेट हो जाता है। ध्यान से सुनना, बार बार क्या होता है, पूरे वेस्टीज के कैरियर में ब्रॉन्ज एक बार बनोगे, सिल्वर एक बार बनोगे, गोल्ड एक बार बनोगे, स्टार एक बार बनोगे, डायमंड एक बार, क्राउन एक बार, यूसीडी एक बार, डीसीडी एक बार, डीओसीडी एक बार, टोटल 9 लेवल खत्म। उसके बाद जिंदगी में 10वां लेवल कभी नहीं आएगा। और इस 9 लेवल की अचीवमेंट 9 बार मिलेगी अवार्ड फंक्शन में। लेकिन 300 पीवी क्लब एक ऐसी क्लब है जिसको आप 100 महीने अचीव करेंगे तो 100 बार आपको स्टेज पे 300 पीवी क्लब के बैच प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट इट डाउन, लिख लो इसको। नियम बता रहा हूं, वो नियम जो आपकी टीम में अचीवमेंट के तूफान खड़े कर देंगे बॉस। तो आपको करना क्या है? 300 पीवी क्लब में 100, 150, 200 पीवी के सामान तो अपने घर के लिए हो जाते हैं। मान लेते हैं 100 पीवी का सामान घर पे हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाकी 200 पीवी के सामान में ना नीम करक्यूमिन भी खरीद के आप लोगों को ना इसके पावर्स बताना शुरू करो। और जब 300 पीवी हो जाए तो आप चैंपियन डे में जाके खड़े हो जाना, चाहे आप क्राउन डायरेक्टर हो, डायमंड हो, यूसीडी हो, डीसीडी हो, और आपके ऊपर 300 पीवी की बैच लगेगी। पूरी टीम आपकी देखेगी, क्या क्या, अरे सर ने जनवरी में 300 पीवी कर लिया। फिर फरवरी में देखेगी, सर ने फरवरी में 300 पीवी कर लिया। फिर मार्च में सर ने मार्च में भी किया, अप्रैल भी किया, मई भी किया, जून भी किया। सर को हर महीने बैच मिल रहा, मुझे भी बैच चाहिए। ये बनेगा मिशन। क्या बनेगा? मिशन। और बॉस, जाहिर सी बात है कि जब आप हर इंसान 5-5 डब्बे नीम और करक्यूमिन उठाएंगे तो हर महीने 5 कंज्यूमर तो बनाएंगे ना। और आप देखिए, धीरे धीरे ये आपकी टीम में एक मिशन की तरफ फैलेगा। मैं उन प्रोडक्ट के साथ लोगों के साथ जुड़ने के लिए कह रहा हूं जो प्रोडक्ट उसके जीवन के अंतिम सांस तक चलेगा। और पूरी वेस्टीज की हर प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेना।
याद रखिए कि चाय की ब्रांड अगर अच्छी मिले लोग रिप्लेस कर देंगे, एक क्रीम की ब्रांड अच्छी मिले लोग रिप्लेस कर देंगे, लेकिन किसी के बच्चों को आपने अच्छा किया जो 15 सालों से ठीक नहीं हो रहा था, वो बच्चों को कभी रिप्लेस नहीं करेंगे, आपके प्रोडक्ट को कभी रिप्लेस नहीं करेंगे। एक माँ को ठीक किया जो 10 सालों से संघर्ष कर रही थी, वो माँ को कभी रिप्लेस नहीं करेंगे, वेस्टीज को कभी रिप्लेस नहीं करेंगे। एक इंसान की माइग्रेन ठीक किया जो 12 सालों से जूझ रहा था, वो इन प्रोडक्ट को कभी रिप्लेस नहीं करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट के साथ जुड़ो जिसके साथ जीवन के अंतिम सांस तक जुड़े हुए रहा जा सकता है, और वो प्रोडक्ट है वेस्टीज का नीम और करक्यूमिन। लेकिन ये मिशन कब बनेगा? हर महीने जाके एक लोग को पकड़ा देंगे तो क्या मिशन हो गया? नो। आप 300 पीवी क्लब के जरिए इन प्रोडक्ट की शानदार रिटेलिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आज हमारे 3-4 इंडिया के ब्रांच में ना अक्सर ये प्रोडक्ट शॉर्ट रहता है, और मुझे सारे मैनेजर्स कहते सर आपने ऐसा क्या किया है, ये प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट होता ही नहीं है, हमेशा आते ही शॉर्ट हो जाता। क्यों? ये तो कुछ भी नहीं, पूरी वेस्टीज की ब्रांड बनाएगी ये एमबीए फैमिली नीम और करक्यूमिन को। इतने नीम और करक्यूमिन अकेला हम 4-5-6 स्टेट में सोल्ड आउट कर देंगे, जो पूरे साल में पूरे देश में सोल्ड आउट नहीं होता। और समझना पड़ेगा कि बकई में ये वो प्रोडक्ट है जो आज वेस्टीज को नई पहचान दिलाएगी और आपके साथ एक सच्चे कंज्यूमर को क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने 3 टॉपिक पे बात करी, लेकिन ये साधारण टॉपिक नहीं थी। आप इसे लेते कैसे हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सच्चे दिल से बताऊं, अगर आप माइंड के स्टेट को क्रिएट करने के लिए पहली चीज जिस पे 4 पॉइंट पे मैंने बात करी, अगर आपने उसको शुरू कर दिया, आपने डीप कमिटमेंट लिया कि अगले 6 महीने मैं जो भी करूंगा, मैं सौगंध खाता हूं आज खुद की कि मैं 6 नेटवर्क पे बैलेंस करके ही करूंगा। बॉस, अगर आपने उन फंडामेंटल प्रोडक्ट्स को बिल्ड करना शुरू किया जिन फंडामेंटल प्रोडक्ट्स के साथ लोग अनंत समय तक जुड़े रहे, और आपका कंज्यूमर कभी ना टूटे, कंज्यूमर बढ़ेगा तभी इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर नहीं बढ़ेगा इनकम कभी नहीं बढ़ेगी। चाहे आप 10,000 की टीम बना लो, 1 लाख की टीम बना लो, 10 लाख की टीम बना लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपके पास अनंत समय तक टिकने वाले कंज्यूमर नहीं आएंगे, आप बिजनेस को बहुत बड़े वॉल्यूम्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, अंत में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आपको पता है कि मैंने आज तक हजारों कहानियों के माध्यम से हमेशा लोगों को कनेक्ट किया है, और केवल इसलिए क्योंकि मेरी कहानी में भी रिसर्च होती है, और मैं हर चीजों को रिसर्च बेस 2025 में मैंने खुद को वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड घोषित किया है कि एंड ऑफ 2025 पूरी वेस्टीज के उन 4 करोड़ परिवारों में अगर सबसे अच्छा कोई कैरियर कोच होगा जो किसी इंसान की अचीवमेंट को क्विकेस्ट करवा सकता है, तो एक नाम आएगा शैलेंद्र कुमार का। ये मैं आज आपके सामने घोषणा करता हूं। दोस्तों, इस वक्त लोग 16 घंटे काम करते होंगे, बट मैं 18-18 घंटे काम करता हूं, 5 से 6 घंटे रोज खुद को तैयार करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे उतनी बेस्ट टीम तब बना पाऊंगा जब उतना बेस्ट मैं खुद को बनाऊंगा। इसलिए एक कहानी आज आपके नाम। ये कहानी उन पूरे 2025 के लिए है जिन 2025 में उस कहानी से सीखे गई 3 मूल बातों को आप हमेशा पालन करेंगे। पहला, ये कहानी भगवान बुद्ध की है, जो अपने समय में एक बार जब एक गांव से गुजर रहे थे, तो एक छोटे से बालक जिसकी उम्र कुछ 13-14 साल ही थी, उसकी मां ने, जो बुद्ध को पहचानती थी, उस मां ने उस बालक को कहा कि बेटा बुद्ध गुजर रहे हैं, इनको प्रणाम करो। उस बच्चे ने बचपन से बुद्ध के बारे में सुना बहुत था, लेकिन बुद्ध को कभी उसने देखा नहीं था। लेकिन सुना था कि बुद्ध बिल्कुल एक एक इंसान जो जिंदा है, उसको लोग भगवान के रूप में पूजा करते, बुद्ध भगवान हैं। और उन्होंने जाके बुद्ध को प्रणाम किया, और बुद्ध को प्रणाम करके उसने जब भी बुद्ध के बारे में सुनता था तो वो अपने मन में सोचता था कि जब बुद्ध से मेरी मुलाकात होगी तो मैं भगवान बुद्ध से पूछूंगा सफलता का रहस्य क्या है। और उसने जैसे ही प्रणाम किया, उसको याद आ गया कि मैं तो बरसों से सोच रहा था कि बुद्ध से पूछूंगा सफलता का रहस्य क्या है। तो उसने, उस बच्चे ने पूछा कि भगवान, क्या आप मुझे बताएंगे सफलता का रहस्य क्या है? तो बुद्ध चूंकि आगे बढ़ रहे थे, चलते चलते बात कर रहे थे, उन्होंने कहा सफलता का रहस्य पहला कदम बढ़ाना और फिर चलते रहना।
इतना बुद्ध बोले और बुद्ध चले गए। बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब वो बच्चे जो अपने बगान में खेल रहे थे, जिसके बगल से बुद्ध गुजरे थे, जब अगले सुबह वो अपने बगान में आया तो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया, बोला माँ, माँ मेरे साथ चलो। माँ आई, बोला बगान में ये तालाब देखो, बिना सीजन के सारे कमल कैसे खिल गए। माँ ने कहा बेटा कल यहाँ बुद्ध आए थे, और बुद्ध की जो ऊर्जा और वाइब्रेशन है ना, उस ऊर्जा और वाइब्रेशन की वजह से बिना सीजन सारे कमल खिल गए हैं। उस बच्चे को ऐसे लगा कि उसने सच में कल किसी भगवान को देखा था। उसने कहा माँ मैं एक चीज तो पूछ ही नहीं पाया बुद्ध से कि सफलता का रहस्य क्या, बुद्ध ने पूरी तरह बताया नहीं, मुझे बुद्ध से मिलना पड़ेगा। माँ ने कहा कि तुम बुद्ध से कैसे मिलोगे, वो तो चले गए। बोले कुछ भी हो जाए मुझे बुद्ध से मिलना ही मिलना है। उस बच्चे ने तत्काल सोचा मैं क्या करूं। उसने अपने तालाब में गए कमल का फूल तोड़ा और सोचा कि मैं इस कमल के फूल के सहारे, जिसके वाइब्रेशन से ये खिला है, मैं बुद्ध तक पहुंचूंगा। और उसने माँ को कहा कि माँ अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं बुद्ध तक पहुंचना चाहता हूँ, बुद्ध इसी रास्ते से गए हैं, एक ही दिन तो हुआ है, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। उसने हाथ में कमल की फूल पकड़ी और उस रास्ते पे चल पड़ी जिस रास्ते से बुद्ध निकले थे। केवल कुछ घंटे ही चलने के हुए थे, उसे पता चला कि उसे जंगल के रास्ते से गुजरना होगा। 2-2.5 घंटे में उस 12-13 साल के बालक की हालत इतनी बुरी हो गई कि उसे मन में आने लगा कि मैं बुद्ध तक कैसे पहुंचूंगा। दोस्त, जब आप 2025 के रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि मुझे 1 लाख रुपए की गारंटेड इनकम कमानी है, तो 2-2.5 महीने चलने के बाद अच्छे अच्छों की हालत खराब होती है और उसके विश्वास पे सवाल आता है कि मैं 1 लाख रुपए तक कैसे पहुंचूंगा। और यहीं से 90% लोग अपने रास्ते बदल लेते, क्योंकि उस कैसे का जवाब उसको नहीं मिलता। लेकिन उस बच्चे के अंदर आ रहा था कि अगर अभी अभी मेरे पैर इतने लड़खड़ा रहे हैं तो मैं बुद्ध तक कैसे पहुंचूंगा। जब वो जंगल के रास्ते जा रहा था तब उसे उससे थोड़ी देर बाद आहट हुआ कि पीछे से कोई घोड़ा आ रहा है। उसने देखा सफेद घोड़े पे एक इंसान चल के आ रहा है। उसने तुरंत हाथ देकर उस घुड़सवार को रोका और उससे पूछा कि मैं बुद्ध तक पहुंचना चाहता हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे, मुझे लेके चल सकते हो। उसने कहा मैं तुम्हें लेके तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें बुद्ध तक जाना क्यों है। उसने कहा मुझे ये फूल बुद्ध को भेंट करनी। बोला फूल मुझे दे दे। बच्चे को लगा मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगा, बुद्ध कल ही निकले थे, 2 घंटे 2.5 घंटे में मेरी हालत ऐसी हो गई, क्या करूं क्या करूं। वो उस फूल थोड़ी देर के लिए दे दिया था, लेकिन फिर उसे क्या समझ में, उसने फूल उसके हाथ से छीन लिया। वो फूल क्या था, बुद्ध तक पहुंचने का लक्ष्य था। बॉस, वो फूल उसे दे दिया था, लेकिन फिर उसके हाथ से उसने छीन लिया। ध्यान से समझना। उसने उस फूल को गौर से देखा, बोला 2 घंटे में तो मैं मुरझा गया हूं, लेकिन फूल ऐसे ही खिला हुआ है। बुद्ध की वाइब्रेशन इतनी तेज। उसने फूल को देखा और फिर उसे लगा कि साहस आ गई। बॉस, जब आप अपने उस 1 लाख रुपए के उस रिजोल्यूशन को रोज जिएंगे, उसे सामने पकड़ के रखेंगे, और जब भी आपके मन में पहला सवाल आएगा कैसे होगा कैसे होगा, 1 लाख रुपए कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, इस पूरी थकावट को अगर दूर करने की क्षमता किसी में है तो केवल लक्ष्य को सामने रखना और देखना, आपकी वो थकावट अचानक से गायब हो जाएगी। ह्यूमन लाइफ की पहली चैलेंज कैसे होगा कैसे होगा, 90% लोग खत्म हो जाते। लेकिन वो इंसान जो 2025 की सफर में आगे बढ़ना चाहता है, बस उसको एक बात ध्यान रखनी है, लक्ष्य उस फूल की तरह सामने होना चाहिए। उस बच्चे ने फूल को पकड़ा और कहा कि नहीं, मैं ये फूल आपको नहीं दे सकता, ये फूल बुद्ध तक पहुंचने का मार्ग है। जैसे 1 लाख रुपए आपके वो जीवन के डेस्टिनी नहीं है, आपकी फिनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का मार्ग है। आप उसे नहीं छोड़ सकते। वो वहां से आगे बढ़ा और उसके बाद उसे ऊर्जा सी आ गई थी।
वो उस ऊर्जा में तेज तेज चलने लगा उस रास्ते पे, जिस रास्ते से बुद्ध गए थे। और इस रास्ते पे चलते चलते दोपहर हो गया और अचानक उस बच्चे को लगा शरीर से पूरी ऊर्जा गायब हो गई है। मैं थक गया हूं, कहीं आराम करना पड़ेगा, अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूं, पैर पूरे लड़खड़ा रहे हैं। और उसके मन में ये चल ही रहा था कि तभी उसे बगल में एक छोटा सा सुंदर सा घर दिखा। और घर से निकल के व्हाइट कलर के ड्रेस में परी के समान एक खूबसूरत सी लड़की उस रास्ते पे आती हुई दिखी। वो लड़की थोड़ी देर में उस लड़के के सामने आ गई और मुस्कुराते हुए कही कि तुम बड़े थके हुए लग रहे हो, तुम जा कहाँ रहे हो। उसने उस लड़की की सुंदरता देखी और थोड़ी देर के लिए वो ठहर गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस उसको देखे जा रहा था। उसने फिर पूछी कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। बुद्ध से मिलने जा रहे हो? बुद्ध तो एक दिन पहले निकल चुके हैं, और तुम इतने थक चुके हो, इतने थके हुए में तुम बुद्ध तक कैसे पहुंच पाओगे? इस रास्ते पे आज तक जो भी बुद्ध से मिलने गया है वो यहां आते आते थक जाता, और उसके बाद उसे मेरे ही उस घर में आराम करना होता है। तुम चलो मेरे पास, आज शाम में बहुत सारे अच्छे अच्छे नृत्य इवेंट हैं हमारे घर पे, तुम्हें बहुत मजा आएगा और तुम्हारी थकावट भी पूरी उतर जाएगी। उस लड़के ने उस लड़की को देखा और उसके मन में एक विचार आया कि अगर मैंने इस लड़की को छोड़ा, बुद्ध मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, बुद्ध भी छूटेंगे और इतनी खूबसूरत लड़की भी छूट जाएगी। पता नहीं क्या भगवान शायद इसी के लिए तो मुझे इस रास्ते पे नहीं लाया था। अगर मैं इस रास्ते से आगे बढ़ गया शायद भगवान का ही सिग्नल हो, उनने इस खूबसूरत सी परी को मेरे जीवन में भेजा है। अगर मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ गया, सच में बुद्ध तो एक दिन पहले ही निकल गए, ना तो मुझे बुद्ध मिलेंगे ना ये खूबसूरत परी मिलेगी। क्या करूं? और इस असमंजस में फंस गया। और इस असमंजस को लाइफ में हर इंसान की जिंदगी में फेस करना होता दोबारा, जिसे कहते प्लेजर। याद रखना बॉस, जो लोग ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड स्टार डायमंड क्राउन यूसीडी बन के 2-4 लाख में चले गए ना, बचे हुए उस 10% में से 9% लोग प्लेजर में फंसते हैं। वो उस लड़की की तरफ हामी भरने ही वाला था कि उसका उसका नजर गया हाथ के फूल पे। उसने देखा कि माय गॉड, फूल अभी तक खिले हुए हैं, मैं मुरझा गया, फूल खिले हुए हैं। उसे अपना लक्ष्य याद आया और उसने उस लड़की को इग्नोर करते हुए तुरंत वहां से आगे बढ़ गया। उसके बाद उसको ऊर्जा सी आ गई, उसे लगा कि मेरा मेरा तो एक ही लक्ष्य है, बुद्ध से मिलना। और उस रास्ते पे आगे बढ़ा। थोड़ी देर में सूर्य ढलने लगी, शाम होने लगी, और फिर उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा कि अगर शाम हो गई और मैं पहुंच ना पाया, अब बुद्ध से कैसे मिलूंगा। और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था, और एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा कि अब मैं गिरने वाला हूं, मुझे थोड़ा बैठना चाहिए। वो जाके एक जगह पे जैसे ही बैठा, उसने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति भी आके वहां बैठ गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? बुद्ध से मिलने जा रहे हो। बुद्ध से मिलने जा रहे हो? क्या तुम बुद्ध से मिलने जा रहे हो? उसने कहा आप इस तरह से आश्चर्य से क्यों बोल रहे? उसने कहा बेटा तू गलत रास्ते आ गया। तुम जिस रास्ते पे हो ना, इससे कई माइल पीछे ही एक रास्ता कटा है, बुद्ध तो उधर चले गए, और तुम इतने गलत रास्ते पे आ गए कि तुम बुद्ध से अब बुद्ध तक पहुंच पाना तेरे लिए असंभव है। उसने जैसे उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनी, लगा उसको मूर्छा आ गया। क्या करूं? और बॉस, वो उस मूर्छा में गिरने ही वाला था कि उसको हाथ पे नजर आया फूल। उसने देखा फूल अभी तक खिले हुए हैं, और ये फूल बुद्ध के लिए मैंने तोड़ा है। फूल देखते ही पता नहीं उसको क्या हो जाता था। उसने उस बूढ़े की बात भी काटी और सोचा कि नहीं, मैं इसकी बात पे क्यों विश्वास करूं। फूल देख ही रहा था, तभी उसे थोड़ी दूर आगे दिखाई दिया कि रास्ते के आगे भेड़ की एक झुंड जा रही है। उसे लगा भेड़ की झुंड जा रही है, मतलब भेड़ की झुंड तो शाम में वहीं से लौटती जहां पानी मिलता है।
और अगर पानी यहाँ पे है तो निश्चित बुद्ध इस रास्ते पे गए होंगे, क्योंकि उनके साथ शिष्य बहुत थे, और जो रास्ते पे पानी हो बुद्ध उसी रास्ते पे चलते, क्योंकि प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है। वो तत्काल उस रास्ते पे आगे बढ़ा। ये तीसरा व्यक्ति वो था जो हम सबकी जिंदगी में इस दो फेस को पार करने के बाद आता है, और इंसान अपनी कंपनी ही बदल लेता है। कहता तू गलत रास्ते पे चल लिया था, वो सही रास्ते पे फिर पीछे लौटता और पता चलता है वो किसी रास्ते पे नहीं है, और अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेता है। वो इंसान अगर उस बूढ़े की बात मानता वो गया था, लेकिन लक्ष्य ने उसे यहां भी बचाया, और थोड़ी दूर आगे बढ़ते उसे पेड़ के नीचे कुछ शिष्य दिखाई दिए, और वहां पे बुद्ध बैठ के प्रवचन दे रहे थे। वो तुरंत बुद्ध के चरणों में गया और कमल की फूल भेंट करी और बोले, महाराज मुझे सफलता का रहस्य जानना है। उसने कहा, बच्चे तू जिस सफर में चला था उस सफर में ही तेरी सारी सफलता की रहस्य छुपी हुई है। तुम अपनी सारी कहानी बता, तुम्हें क्या क्या फेस करना पड़ा। और जब उस बच्चे ने अपनी कहानी बताई तो उसने उस तीन चीजों को बताया कि यही तो तेरी सफलता की रहस्य है। जीवन में जब चलना शुरू करो तो याद रखना, सबसे पहला रुकावट आएगा कैसे होगा, कैसे होगा। इसीलिए तुम अपनी स्किल पे इतना काम करो, नॉलेज पे इतना काम करो, फंडामेंटल पे इतना काम करो, माइंड पे इतना काम करो कि पहले पड़ाव को पार कर जाओ। जब यहाँ बात ट्रेनिंग की होती है, कई लोग कहते हैं सर ट्रेनिंग में पैसा लगेगा सर। अरे मैटर पैसा का नहीं है, तू जो वहां फंस रहा है ना पहले पायदान पे, तुम्हें वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर तूने इन चीजों को बिल्ड नहीं किया, इस पृथ्वी पे तुम पहले ही चक्रव्यूह में मरने वाले हो। तुम्हें आजाद करने वाला कोई दुनिया में दूसरा इंसान नहीं है। लेकिन जब इंसान यहां से आगे निकल जाए, कहते सक्सेस कम्स बाय हार्ड वर्क स्टे बाय कैरेक्टर, तब उसे उस दूसरे फेस में बचना होता है जिसको प्लेजर बोलते हैं। मैंने प्लेजर में हजारों लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। और जो लोग प्लेजर से भी बाहर निकल जाएं, वो कुछ ऐसे इंसान बनते हैं जिसे उस बूढ़े व्यक्ति की तरह एक इंसान आता और कहता तेरे सपने मैं पूरे करूंगा, तू गलत रास्ते पे आ गया। और बॉस, आपने भी ऐसे हजारों लोगों को बर्बाद होते हुए देखा होगा, जिसने उस अनुभवी बूढ़े व्यक्ति को लक्ष्य भूल के अपना मान लिया और रास्ते पे पीछे ही लौट गया। जीवन में याद रखिएगा, 2025 अगर बेस्ट बनाना है तो इस तीन चक्रव्यूह को वेदना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो? क्या आप सब इस तीनों चक्रव्यूह को वेदने को तैयार हो? माइंड के स्टेट और सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग्स के लिए 4 फंडामेंटल पे काम करने को तैयार हो? क्या 6 महीने तक अपने 6 नेटवर्क की बैलेंसिंग की संकल्प लेने को तैयार हो? क्या किसी ऐसे ब्रांड को डेवलप करने को तैयार हो जो ब्रांड आपके उस लोगों के साथ अनंत समय तक जुड़ा रहेगा, जब तक उसकी सांसें जुड़ी रहेगी? अगर आप इस सब के लिए तैयार हो तो आप सबके सब सफलता के हकदार हो। दोस्त, याद रहे, जब पहले ही दिन की कंसिस्टेंसी 2 तारीख को शुरू होती है ना, आज इस स्क्रीन पे मौजूद सारे लीडर अभियान छेड़ दो। उन 300 पीवी का अपनी 100 पीवी से शुरू करो। 14 तारीख के अंदर 300 पीवी क्लब को अचीव करो। नीम कर्क्यूमिन को फंडामेंटल बनाओ। हर इनवॉइस में जब डालते हो ना ग्रुप में इनवॉइस, नीम कर्क्यूमिन को घेर देना, और ताकि हर कोई देखे कि इसने भी खरीदा, इसने भी खरीदा, इसने भी खरीदा, मेरे को भी खरीदना, मैं भी खरीदूंगा, और पूरे वेस्टीज का ये प्रोडक्ट ब्रांड बन जाए। बॉस, बस इस 3 मुद्दे पे काम करना। बुद्ध की कहानी के 3 मार्ग याद रखना। 1 लाख रुपए तो झक मार के आपको 6 महीने में मिलने वाला है। जिसने जनवरी से शुरू कर लिया था, जून डेडलाइन है। जो फरवरी से स्टार्ट करेंगे, जुलाई डेडलाइन होगा। बट अगर आपने इन रहस्य का पालन किया तो। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप सभी लोगों ने आज इस सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, सेशन में आपने सीखा क्या, ये ग्रुप में फीडबैक जरूर लिखना चाहिए, मेरे लिए नहीं। अगर आप लिखोगे मेरे तरफ से तो हमेशा ग्रेटिट्यूड और प्रेयर्स आपके लिए होती हैं, बट लिखो उसके लिए जो इस मीटिंग में नहीं है। उन्हें समझ में आना चाहिए कि अगर मैं लॉग इन करता तो वाह, मैं भी आज इन सारे मुद्दे पे कुछ चीजों को सीखता। तो इससे आपकी ग्रुप में अवेयरनेस बढ़ती है जब आप फीडबैक लिखते हैं। जितने लोग हमारे रांची, झारखंड और असम और दिल्ली से हैं हमारे साथ,
आप सबको पता है कल से हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 15 दिन की कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सब रेडी रहना। आपके टीम में जिन लोगों ने भी अब तक इन्रोलमेंट नहीं किया है, आपके पास आज पूरे रात का समय है, क्योंकि कल से 8 से 9:30 आपकी 15 दिन पैक हो जाएंगी। तो आप सबके लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल्थ। मैं फिर से इनवाइट करूंगा सुरेश सर को मीटिंग को यहाँ से आगे बढ़ाने और समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए।